वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज के हमारी वीडियो में हमने अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के, विच विल बी योर क्वेश्चन नंबर 2.16। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2.16 इट सेज 3 electrolytic cells A, B, C containing solution of zinc sulfate, AgNO3 and copper sulfate respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow and what mass of the copper and zinc were deposited? तो क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ा सा इन्होंने ट्रिक बना दिया है। इन्होंने हमें करंट दी है 1.5 एम्पेयर की, मगर ये नहीं बताया कि कितनी देर तक हमने करंट दी है। रादर इन्होंने बता दिया कि इतनी देर तक के लिए दी है कि आपके पास 1.45 ग्राम का सिल्वर डिपॉजिट हो जाए। उसके बाद इन्होंने बोला कि बताइए टाइम कितना लगाया, कितनी देर तक हमने करंट दी, एंड नंबर 2 जिंक और कॉपर कितने डिपॉजिट होते हैं। सिंस सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, सीरीज में कनेक्शन है, तो जिंक और कॉपर भी डिपॉजिट होंगे। कितने डिपॉजिट होंगे वो पूछा गया आपसे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2.16 को स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा लिख लेंगे। सबसे पहले 3 सीरीज में सेल कनेक्टेड है, मैं बना देता हूं आपके लिए। सेल नंबर ए, सेल नंबर बी एंड सेल नंबर सी, ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। मैं रफली आपके लिए डायग्राम बना देता हूं इनकी। सीरीज में कनेक्टेड है तो इस तरीके से कनेक्शन भी शो कर देंगे इनका। लीजिए, सीरीज में 3 सेल कनेक्टेड है। इनमें से तीनों सेल्स में हमारे पास एक में जिंक सल्फेट प्रेजेंट है, एक में सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट है और एक में हमारे पास कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो बोलता है कि अगर एक करंट पास की जाती है इससे आई यानी कि 1.5 एम्पेयर की, और कब तक की जाती है, जब तक मास ऑफ सिल्वर 1.45 ग्राम तक डिपॉजिट नहीं हो जाता, तब तक करंट पास की जाती है। तो पूछता है बताइए कि ये करंट कब तक दी गई, यानी कि टाइम रिक्वायर्ड। एंड नंबर 2 हमारे पास पूछा जाता है कि उस दौरान जिंक कितना डिपॉजिट हुआ और कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ। तो ये 3 चीजें हमको यहां पर निकालनी है और डाटा हमारे सामने है। तो यहां पर हमारे पास प्रोसीड करते हुए चलते हैं आगे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने का सोचेंगे कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो हम देखेंगे डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास यहां पर सिल्वर का मास गिवन है, सिल्वर का सॉल्यूशन गिवन है, तो हम सिल्वर से ही स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले देख लेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट टूटेगा तो किस में टूटेगा। तो हमारे पास इट विल ब्रेक इनटू Ag पॉजिटिव एंड NO3 सिंगल नेगेटिव में, इस तरीके से टूटेगा। यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हम सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर की तरफ जा रहे हैं एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, 1 इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व, ठीक है। इसके आगे हम चलेंगे तो हम टोटल चार्ज को रिलेट कर लेंगे हमारे मोलर मास के साथ। तो Q इज इक्वल टू NF इज रिलेटेड टू द मोलर मास। पिछले सब क्वेश्चन में भी मैंने आपको ऐसे ही दिखाया है रिलेट करके, तो यहां पर भी रिलेट करके चलना है। तो हम बोलेंगे फॉर 108 ग्राम सिल्वर का जो मोलर मास है दैट इज योर 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, चार्ज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हाउ मच, 1 into 96500 कूलम, यानी कि 96500 कूलम का चार्ज रिक्वायर्ड है अगर 108 ग्राम का सिल्वर डिपॉजिट करना है। तो अब यूनिटी मेथड अप्लाई कर देंगे। 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा चार्ज, इट विल बी 96500 अपॉन 108, और हमारा जो टोटल चार्ज है वो हमको निकालना है। 1.45 ग्राम का सिल्वर दिखाया गया है, उसके लिए कितना रिक्वायर्ड होगा चार्ज, 96500 अपॉन 108 इंटू 1.45। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके हमारा जो मोलर मास, हाँ मोलर मास से हमारे पास जो चार्ज निकल रहा है दैट विल कम आउट टू बी 1295.6 कूलम्स। तो हमारे पास जो टोटल चार्ज रिक्वायर्ड है फॉर द डिपोजिशन ऑफ 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर, वो हमारे पास आएगा 1295.6 कूलम। तो हमारे पास टोटल चार्ज हमने इस तरीके से निकाल लिया। टोटल चार्ज को निकालने के बाद हमारे पास जो पहली चीज निकालने को बोली गई है T, उसकी तरफ चलते हैं। आइए चलते हैं।
तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो Q इज इक्वल टू आई टी, ये फॉर्मूला लगा लेंगे यहां पर। तो यहां पर T निकालने की जरूरत है, तो T विल बी इक्वल टू Q अपॉन I। दोनों की वैल्यू पुट कर लेंगे तो T हमारे पास आ जाएगा, Q है हमारे पास 1295.6 और करंट कितने हैं हमारे पास 1.5 एम्पेयर की। ठीक है, दोनों को डिवाइड करना है बच्चों, डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, इट इज 863.73 सेकेंड्स। तो जो पहली चीज निकालनी थी वो हम निकाल चुके हैं कि कितने टाइम तक के लिए करंट दी गई ताकि सिल्वर जो है 1.45 ग्राम का डिपॉजिट हो सके। तो हमने क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से किया, हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया हमारे गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। सिल्वर से रिलेटेड हमारे पास डाटा था तो सिल्वर को पकड़ा और सिल्वर से ही हमने यहां पर टोटल चार्ज निकाला। टोटल चार्ज निकालने के बाद हमने यहां पे T निकाल लिया, दैट इज 863.73 सेकेंड्स, इतना टाइम तक करंट दी गई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आता है क्वेश्चन का कि बताइए जिंक और कॉपर कितने डिपॉजिट हुए हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा बोर्ड साफ करना है मुझे। तो चलते हैं हमारे जिंक और कॉपर के डिपोजिशन से रिलेटेड बात करने के लिए। तो यहां पर हमें अब अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि जिंक सल्फेट जो हमें सॉल्यूशन दिया गया है उसमें जिंक किस तरीके से प्रेजेंट है। तो वो हमारे पास प्रेजेंट है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव की टर्म में, यानी कि हम यहां पर जिंक की डिपोजिशन की बात कर रहे हैं। तो यानी कि हम चल रहे हैं जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक की तरफ, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता हुआ हमें हमारा जिंक दिखता है। तो वैसे ही जैसे अभी सिल्वर से रिलेटेड हमने बात की थी, वैसे ही जिंक से रिलेटेड बात करेंगे, वैसे ही कॉपर से रिलेटेड भी बात करेंगे। तो प्रोसीड कर रहा हूं, चलिए। तो हमारे पास यहां पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी कि टोटल चार्ज यानी कि 2 × 96500 कूलम ऑफ चार्ज अगर हम देंगे तो कितना जिंक डिपॉजिट होगा, दैट विल बी इट्स मोलर मास, जो कि रहेगा 65.4 ग्राम का। एग्जाम्स में आपको दिया जाता है, अदरवाइज थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद भी हो जाएंगे आपको। तो इतना चार्ज देने पर इतना जिंक डिपॉजिट होगा। तो हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज देने पर, ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज देने पर जिंक डिपॉजिटेड विल बी ये हो जाएगा 65.4 अपॉन 2 × 96500 कूलम, राइट। और हमारे पास टोटल चार्ज है, बिल्कुल है, पिछले पार्ट में हमने टोटल चार्ज निकाला था, दैट वाज योर 1295.6 कूलम ऑफ चार्ज। जब देंगे तो कितना जिंक डिपॉजिट होगा, 65.4 अपॉन 2 × 96500 इंटू 1295.6। अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, मल्टीप्लिकेशंस है एंड डिविजन्स है, उनको अकॉर्डिंग सॉल्व करके हमारे पास मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड जो आएगा दैट विल बी 0.437 ग्राम ऑफ जिंक। तो पूछा गया था बताइए जिंक कितना डिपॉजिट होगा, तो वो भी आपके सामने है। सिंस हमने सिल्वर के केस में टोटल चार्ज निकाल लिया था एंड यू नो कि तीनों सेल सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में करंट सेम रहने की वजह से इनका जो टोटल चार्ज रहेगा वो भी सेम रहेगा। तो जो सिल्वर में टोटल चार्ज निकाला था वही आपको जिंक में भी यूज में आएगा। एंड बाय यूजिंग द यूनिटरी मेथड आप यहां पर जिंक कितना डिपॉजिट होगा उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अगर बात करें आपके कॉपर के केस की, तो कॉपर के केस में हमारे पास अब जिंक के अलावा हम कॉपर की तरफ चलेंगे। तो मैं इसी को थोड़ा एडिट करके थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा दूं। तो इसके केस में हमारे पास रहेगा कि अब हम कॉपर सल्फेट की बात करेंगे, तो जिंक सल्फेट की जगह मैं यहां पर कॉपर सल्फेट ले लेता हूं। यहां से तोड़ेंगे तो ये बनेगा कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अगेन अब हम जा रहे हैं कॉपर 2 पॉजिटिव से टुवर्ड कॉपर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व रहेंगे यहां पर भी ट्वाइस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहेंगे। तो टोटल चार्ज यानी कि 2 × 96500 कूलम ऑफ चार्ज कितना कॉपर डिपॉजिट करेगा, जो उसका मोलर मास रहेगा, एंड इसका मोलर मास रहता है 63.5 ग्राम, राइट। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, और वो हो जाएगा 63.5 अपॉन
2 into 96500 कूलम, एंड टोटल चार्ज यानी कि 1295.6 के कूलम के लिए कितना रहेगा? इट विल बी 63.5 अपॉन 2 into 96500 into द टोटल चार्ज जो कि है 1295.6, एंड आंसर हमारा आएगा 0.426 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, तो जिंक के बारे में जो हमने अभी डिटेलिंग की थी उसी के ऊपर थोड़ा सा एडिट करके मैंने आपको कॉपर के रिलेटेड बता दिया। इन शॉर्ट मैं आपको यह बताना चाहता था कि यहां पर भी हमारे पास कॉपर के केस में भी सेम सिचुएशन चलेगी, बस कॉपर का मास डिफरेंट है, जिंक का मास डिफरेंट है, बाकी प्रोसीजर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से जिंक को जैसे निकाला वैसे ही कॉपर की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, और तीनों चीजें जो आपके क्वेश्चन में पूछी गई थी वो स्टेप वाइज हमने निकाल ली। तो सिल्वर से रिलेटेड बात चल रही थी, सिल्वर से रिलेटेड डाटा आपको दिया था बच्चों, तो वहां से स्टार्ट किया, टोटल चार्ज निकाला, टाइम निकाला, एंड फाइनली हम गए कॉपर और जिंक की तरफ। सिंस सेल सीरीज में कनेक्टेड है तो जो टोटल आपके पास जो चार्ज डेवलप हो रहा है आपके इस प्रोसेस में वो तीनों में कांस्टेंट रहेगा, और उसी को हेल्प करके उसी को यूज करके हमने आपके पास कॉपर कितना डिपॉजिट होगा और जिंक कितना डिपॉजिट होगा वो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2.16। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय श्री राम, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।